अब की बार अमेरिका में किसकी सरकार, ये पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप कार्ड चल गया है और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच टफ फाइट मानी जा रही थी। वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हुई और प्रोजेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के लिए जरूरी 270 वोटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कैसे समझिए, कुल सीटें हैं 538, बहुमत का आंकड़ा है 270 का और मतगणना 501 की पूरी हो चुकी है अभी तक। इसमें रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को 277 इलेक्टर्स के वोट मिल चुके हैं और डेमोक्रेट्स यानी कि कमला हैरिस की पार्टी को 224 सीटों पर जीत मिली, ऐसे समझ सकते हैं। फिलहाल कुछ और सीटों पर आंकड़े आने की उम्मीद है, इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 270 का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। हालांकि जितने भी पोल्स हुए, जितने भी सर्वेज हुए, लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत टफ फाइट होगी, कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। तमाम सर्वेज में भी आंका गया कि महज 1 से 2% का फासला होगा और यही वजह है कि लगातार इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन तक न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि कमला हैरिस भी लगातार प्रचार प्रसार करती रही। सेलिब्रिटीज का सहारा लिया गया। आखिरी दिन पर भी प्रचार के दौरान भी अपने मंच पर दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की तरफ से सेलिब्रिटीज को भी मंच पर बुलाया गया। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग खत्म हुई, नतीजे आने शुरू हुए, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त लगातार आगे बढ़ती चली गई। हालांकि एक वक्त पर ऐसा लगा था कि क्या कमला हैरिस वापसी कर पाएंगी, लेकिन सवाल तक ही सीमित रहा। जवाब में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का जीत का आंकड़ा आया, वो भी 277 तक का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। आंकड़ा बढ़ेगा ऐसी उम्मीद की जा रही, 300 के करीब ये पहुंच सकता है, ये भी संभावना खारिज नहीं की जा रही है। लेकिन क्या बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है? क्या बड़ा फैक्टर होने वाला है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए? और ग्लोबली एक बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत क्या परिवर्तन लेकर आने वाली है? विश्व शांति को लेकर जो लगातार कोशिशें की जाती रही है, दुनिया के 2 हिस्सों में युद्ध चल रहा है, उनको लेकर भी कई सारी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से हैं। और ऐसे में 538 में से 501 सीटों की मतगणना पूरी हो चुकी है। अभी 37 सीटों पर काउंटिंग जारी है। इस डेटा पर भी अगर नजर डालेंगे आप तो ट्रंप की पार्टी आराम से जादुई आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुकी है। मैजिकल फिगर जिसे कहते हैं, बहुमत का आंकड़ा, भारत में जो 272 का आंकड़ा है सरकार के बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसी तरह से अमेरिका में 270 का आंकड़ा है प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये मैजिकल फिगर क्रॉस करने से उत्साहित डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए और इस दौरान जीत पर हुंकार भरी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत को ऐतिहासिक माना है। हालांकि दरअसल कमला हैरिस को भी संबोधन करना था, लेकिन जैसे जैसे नतीजे स्पष्ट होते चले गए, कमला हैरिस का संबोधन टल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप हेडक्वार्टर से अपने समर्थकों के बीच आकर अपनी बात को रखा। इस दौरान एलन मस्क समेत डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली मेंबर्स और उनके समर्थक मौजूद रहे और उनके वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट जेडी वेंस भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे और ट्रंप ने इस दौरान वेंस को भी एक तरह से शुभकामनाएं दी हैं। जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपको पूरी तस्वीर तफसील से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको पिछले चुनाव और इस चुनाव में किस तरह से ट्रंप की पार्टी का जनाधार बढ़ा है, कैसे बदला है जनाधार आप कह सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर से आप समझ पाएंगे कि आखिर बदलाव कहां से आया है। ये 2020 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 2020 की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ 2024 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं मेरे जो लेफ्ट साइड में है। 2020 में आप देखिए जो ब्लू वाले स्टेट्स हैं, जिसको डेमोक्रेट स्टेट कहा जाता है, माना जाता है कि पारंपरिक तौर पर जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा है
मैप में वो पारंपरिक तौर पर डेमोक्रेट्स के लिए वोट करता रहा है। और इस इलेक्शन में भी 2024 में भी अगर आप देखेंगे, ये वेस्टर्न वाला जो हिस्सा है ये वाला, वहाँ पर चाहे ओरेगन हो, इसी के साथ ही कैरोलिना हो, कैलिफोर्निया हो, ये तमाम जो स्टेट्स हैं वो एक बार फिर से पक्ष में गए हैं डेमोक्रेट्स के, वो हम देख सकते हैं। और लेकिन जो बड़ा फैक्टर रहा वो उन की स्विंग स्टेट्स का रहा जिसमें परिवर्तन आया है, जिसमें तब्दीली आई है। और यही की स्विंग स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। आप देखिए कि जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने पिछली बार 2020 में जिन स्टेट्स में जीत दर्ज की थी, वहां पर एक बार फिर से जीत दर्ज की है। लेकिन कई स्टेट्स ऐसे रहे जो स्विंग स्टेट्स बन गए, यानी कि पिछली बार 2020 में इन स्टेट्स में जीत हुई थी डेमोक्रेट्स की, जो बाइडेन ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आंकड़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में रहा है। और तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं, मैप के जरिए समझ सकते हैं। इसी तरह से न सिर्फ वेस्टर्न पार्ट बल्कि जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि दूसरा हिस्सा है, पूरब का हिस्सा है, वहां पर भी आप देखिए कई सारे जो शहर हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क की बात की जाए, वर्जीनिया की बात की जाए, ये तमाम स्टेट्स जो थे वो पिछली बार जो बाइडेन ने जीते थे। लेकिन इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दरअसल सेंधमारी की जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई हैं। और इसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं, 2024 वाला जो आंकड़ा है उधर आप देखिए कि किस तरह से जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर कमला हैरिस की पार्टी, डेमोक्रेट्स ने सीटें जीती जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा चेंज जो है वो आपको दिख रहा होगा स्विंग स्टेट में। अब स्विंग स्टेट्स क्या है? अब जैसे समझिए कि दो तरह के राज्य हैं, दो तरह के स्टेट्स हैं। अमेरिका 50 राज्यों का एक यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये 50 स्टेट्स, जो 50 खांचे आप देख रहे हैं, ये 50 राज्यों से मिलकर अमेरिका बना है। इसमें दो तरह के पारंपरिक वोट बैंक दिखते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लगातार एक पार्टी जीतती रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां किसी चुनाव में कोई और किसी चुनाव में कोई और जीत जाता है। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर एक बार फिर से बड़ा परिवर्तन दिखा है। 2020 में भी ऐसा परिवर्तन दिखा था और 2024 में भी ये परिवर्तन का सिलसिला बरकरार है। यही वो चुनौती थी जो मानी जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप उसे पार पाएंगे। यहां तक कि पोल्स में भी, सर्वेज में भी माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खास करके इन स्टेट्स में अपनी जीत हासिल कर लेंगे। मिशिगन इसमें, मिनेसोटा इसमें है, जॉर्जिया इसमें है, इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया, कई ऐसे तकरीबन 7 स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट्स जहां पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को हार मिली थी। जो बाइडेन इन स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट्स को जिताने में कामयाब थे, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी और स्विंग स्टेट्स ने एक तरह से पूरी तस्वीर को बदलकर रख दिया। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी न केवल लोअर हाउस बल्कि अपर हाउस में भी बहुमत पा चुकी है। यानी अब अपर हाउस, सेनेट में भी रिपब्लिकन का सिक्का चलेगा। कैसे समझिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन डेमोक्रेट का आंकड़ा इसमें अलग अलग क्या है समझिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 198 रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज की है और डेमोक्रेट्स के खाते में 180 का आंकड़ा आया है। रिपब्लिकन्स ने सेनेट में भी 52 का आंकड़ा हासिल किया है। यहाँ 100 मेंबर्स होते हैं सेनेट में, 52 रिपब्लिकन ने हासिल किया, डेमोक्रेट के खाते में अभी तक 42 का आंकड़ा गया है। यानी इसी लिहाज से सेनेट में, अपर हाउस में भी ट्रंप की पार्टी के पास बहुमत होगा। इसके अलावा गवर्नर्स की संख्या अगर आप देखें तो रिपब्लिकन ने 27 राज्य जीते हैं, डेमोक्रेट्स ने भी 23 राज्यों में अपना परचम लहराया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इन राज्यों में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। ऐसे समझिए 538 सीटें हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है, जैसा भारत में चाहिए होता प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 का आंकड़ा, यूएस में ये 270 का आंकड़ा। चुनाव में जिन 7 स्विंग स्टेट्स की सबसे ज्यादा चर्चा थी वहां ट्रंप का जादू चला। स्विंग स्टेट्स वही जहां पर वोटिंग पैटर्न प्रेडिक्टेबल नहीं है, हर बार कोई और दल जीत जाता है और यहां तक कि कोई पारंपरिक वोट बैंक किसी दल का नहीं है। और इन स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का जादू चला है। 2020 में स्विंग स्टेट्स में ट्रंप पिछड़ गए थे, बाइडेन ने जीत हासिल की थी उन 7 राज्यों में। डेमोक्रेट्स जो बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी थी, 2020 के चुनाव में स्विंग स्टेट्स ने ट्रंप का साथ नहीं दिया था और हार की ये बड़ी वजह मानी गई थी। जबकि 2024 के चुनाव में ट्रंप की पार्टी ने इन 7 स्विंग स्टेट्स में कमाल दिखाया है और सभी 7 स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी जीत तय की। कौन कौन से स्विंग स्टेट्स हैं समझिए। नॉर्थ कैरोलिना का आंकड़ा सामने आया जहां ट्रंप को 2.4% के अंतर से जीत मिली। एरिजोना 60% काउंटिंग जब हुई थी तब 4.7% वोट से ट्रंप आगे थे, पिछड़ी हुई थी कमला हैरिस। इसी तरह से मिशिगन का आंकड़ा भी देखिए,
95% की काउंटिंग के बाद जब आंकड़ा सामने आया तो 2% से ट्रंप अपनी बढ़त को बरकरार रख पाने में कामयाब थे। विस्कॉन्सिन का आंकड़ा भी इसी तरह से है। यहाँ क्लोज फाइट दिखी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस कांटे की टक्कर के साथ यहाँ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ट्रंप 1% के अंतर से जीत गए। यहाँ बहुत टफ फाइट थी। पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप ने शुरुआती दौर में बढ़त बनाई और आखिर तक जब नतीजे सामने आए तो 2.5% के अंतर से 2.5% के डिफरेंस से मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप लीड करते रहे और जीते भी। इसी तरह से एक स्विंग स्टेट है जॉर्जिया। ट्रंप ने जॉर्जिया में 2.3% के अंतर से जीत हासिल की। नेवाडा की काउंटिंग बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन अभी तक का आंकड़ा है 84% काउंटिंग हो गई है। यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन 4% से आगे बनी हुई है। मतगणना जारी है, अभी पूरी तरह से रिजल्ट आने में वक्त लगेगा। खास करके बैलेट पेपर की काउंटिंग इस वजह से वक्त ज्यादा लगता है। ऐसे में अमेरिकी चुनाव नतीजों की बड़ी बातें आपको बताते हैं। क्या बड़ा फैक्टर रहा, क्या हासिल है हमारे लिए इस पूरे चुनावी परिणाम से, समझिए। दरअसल ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की है। इसे कहा जा रहा है ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के खेमे में भी सेंधमारी हुई है। वो वोट बैंक जो एक तौर से था कमला हैरिस की पार्टी का, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने सेंधमारी की। स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन की शानदार सफलता हुई। ट्रंप का इमिग्रेशन मुद्दा कारगर साबित हुआ और ट्रंप के आक्रामक बयान फ्लोटिंग वोटर्स को प्रभावित करने में सफल रहे। फ्लोटिंग वोटर क्या? वो वोटर जो किसी विचारधारा से राब्ता नहीं रखता है, बल्कि वो आखिरी वक्त में डिसाइड करता है। उनको भी ट्रंप अपने पाले में ले आए। ट्रंप ने सर्वे की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का मेक यूएसए ग्रेट अगेन, ये कैंपेन जो है वो सफल रहा। कमला का लोकतंत्र खतरे में है जो नारा था वो फेल साबित हो गया है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 131 साल में कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। ट्रंप की जीत के बाद माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे। 131 साल वाला आंकड़ा क्या है? दरअसल एक राष्ट्रपति का जीतना, फिर अगले चुनाव में हारा, फिर अगले चुनाव में जीत जाना, ये अमेरिका के इतिहास में 130 सालों बाद हो रहा है। सोचिए, 125 साल के बाद अमेरिका की डेमोक्रेसी में एक ऐसा मौका है जब एक राष्ट्रपति चुनाव जीता, कैंडिडेट जीता, राष्ट्रपति बना, फिर हारा अगला चुनाव और फिर से जीत गया हो। नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं और इसके पहले यह मौका आया था 125 साल पहले। और माना जा रहा कि भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे डोनाल्ड ट्रंप के जीत जाने से। इसका इशारा चुनाव प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भी था। खास करके दिवाली के खास मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया था। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं, अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा भी की थी। ये इशारा बता रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते और अच्छे होंगे, ये उम्मीद की जा रही है। कैसे फायदा होगा भारत का ही समझिए। पीएम मोदी के साथ ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, दोस्ताना संबंध रहे हैं। ट्रंप बार बार पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध की बात करते भी रहे हैं। खुद हमने आपको पोस्ट दिखाई। और एक बड़ा फैक्टर है कि चीन पर सख्ती के पक्षधर हैं डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेट्स के जो लीडर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनका मानना है कि रूस बड़ा खतरा है यूएस के लिए, लेकिन ट्रंप का उल्टा मानना है। ट्रंप मानते हैं कि चीन बड़ा खतरा है, इसी वजह से चीन पर कई सैंक्शंस भी लगाए और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे ट्रंप, ये देखा गया है। खास करके डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं कई बार 370 के मुद्दे पर, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर, प्रेस इंडेक्स के मुद्दे पर अपनी बयानबाजी के लिए विख्यात रहे हैं, प्रख्यात रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भारत के आंतरिक मामलों में उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने अभी तक नहीं की है। इंडिया यूएस के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर होने की संभावना है। हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण संभव है, उम्मीद है मुमकिन होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तेजी आने की संभावना है। खास करके सप्लाई चेन में सुधार होने से भारतीय व्यापार को मदद मिल सकती है। इसके अलावा ट्रंप की आर्थिक नीतियों की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अमेरिकी कंपनियों को ट्रंप काफी ज्यादा तरजीह देते हैं। ये फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं इंडिया को भी। डोनाल्ड ट्रंप के सिर ताज सजने वाला है, तो उसका असर ग्लोबल शेयर बाजार पर भी दिखा है और भारतीय शेयर बाजार में सुबह से ही तेजी देखी गई। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत सुनिश्चित होती चली गई, वैसे वैसे बाजार में मजबूती बढ़ती गई। काफी दिनों बाद बाजार में इतनी उछाल देखी गई। ट्रंप सरकार की नीतियां ग्लोबल कॉर्पोरेट जगत के लिए भी फ्रेंडली मानी जाती हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन टाइकून है, बिजनेस टाइकून के तौर पर पहचान उनकी।
उनका बिजनेस अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया में फैला है। भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का एक बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार है। कैसे एक रिफ्लेक्शन दिखा जो हम आपको बता रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा उछलकर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 270 अंक से ज्यादा चढ़ा, फिर बंद हुआ। आईटी शेयर्स ने भी लंबी छलांग लगाई। टीसीएस से लेकर एचसीएल तक के स्टॉक्स में तेजी देखी गई। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फार्मा कंपनियों के शेयर्स में भी काफी उछाल देखी गई है। वहां की जनता ने अपने राष्ट्रपति को चुना है, वो तो उनका मत है, वो जो चाहें। लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। इसलिए अमेरिका की लीडरशिप क्या है, उससे सारी दुनिया पे प्रभाव पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। हमारे अपने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे देश के लिए वो एक अनजाने प्रेसिडेंट नहीं है। पहले 4 साल हम उनके साथ ताल्लुका बना चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, उनसे मिले थे, वो यहाँ पे आए थे। ह्यूस्टन में हाउडी मोडी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, वो यहाँ पे आए तो अहमदाबाद में मोदी जी ने 1.5 लाख लोग से। उसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर पत्नी सहित अपनी पुत्री के सहित जो ताजमहल घुमा, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनके पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्रंप की वापसी का रास्ता साफ हो चुका है। वो देश के यूएस के अगले राष्ट्रपति होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की चीन पॉलिसी अलग अलग है। ट्रंप चीन की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। भारी टैरिफ से चीन की राह मुश्किल की जा सकती है। और राष्ट्रपति बनने का ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या हो सकता है, आपको ये बताते हैं कि ट्रंप फैसला क्या ले सकते हैं। इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। इमिग्रेंट्स एक बड़ा इशू रहे हैं। अब प्रवासी जो हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप सख्त कदम उठा सकते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से यूएस में पहुंचे हैं, रह रहे हैं। इसके अलावा चीन के खिलाफ भी सख्ती डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ले सकती है। नेटो से निकलने का फैसला भी क्या डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन को रक्षा मदद में कमी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार पैरवी की कि युद्ध रुकना चाहिए। रूस यूक्रेन वॉर पर विराम लगाना भी उनका एक एजेंडा रहा है। मिडिल ईस्ट की नीतियों में बदलाव संभव, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जिनकी कोशिश के बाद ही अब्राहम एकॉर्ड्स दरअसल साइन हुए थे और व्हाइट हाउस में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक बैठक उन्होंने की थी। गजा का युद्ध खत्म कराने के लिए भी कदम उठा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी जनता ने अपने नए राष्ट्रपति को चुन लिया है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। कभी अमेरिका के सबसे चर्चित अरबपतियों में गिने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2016 में चुनाव जीते थे और पहली बार तब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इनका दूसरा कार्यकाल होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग अंदाज और विवादित बयानों की वजह से भी मीडिया में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। अब आपको ट्रंप के जीवन के बारे में बताते हैं कि ट्रंप का पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को हुआ था। 22 साल की उम्र में ट्रंप ने पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया और 25 साल आते आते कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की परवरिश पर उनके पिता का काफी असर पड़ा माना जाता है। पिता से मिली परवरिश ने ही ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया, कॉम्पिटिटिव बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने परिवार का कारोबार संभाला और उसे तेजी से आगे बढ़ाते चले गए। 1970-1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उनकी इमेज उभरी। साल 2000 के बाद ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया और 2016 आते आते ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और हिलरी क्लिंटन को हराकर प्रेसिडेंट बने। 2020 में जो बाइडेन ने ट्रंप को हरा दिया। हालांकि ट्रंप ने तब तक अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। अमेरिका का ये चुनाव भारत के लिए भी काफी अहम रहा है, क्योंकि चुनाव में कमला हैरिस भी हाथ आजमा रही थी। हालांकि उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली। कमला हैरिस इस वक्त अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति भी हैं। इस हार के साथ उनके इस पद से भी विदाई तय हो गई है। अब उनकी जगह रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस लेंगे। कमला का व्हाइट हाउस से एग्जिट तय है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात को पब्लिकली एड्रेस नहीं किया कि वो इंडियन कम्युनिटी से हैं, बल्कि इसके बजाय वो खुद को साउथ एशियन बताने की कोशिश करती रही हैं और ब्लैक साउथ एशियन बताती रही हैं। वैसे कमला की मां भारत से थी, उनके पिता अफ्रीकी अमेरिका से थे। दरअसल अफ्रीकी अमेरिकन थे। राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। अब जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। जेडी वेंस ने भारतीय मूल की उषा वेंस से शादी की है। उषा वेंस का भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से नाता है। दरअसल उषा के माता पिता लक्ष्मी और राधा कृष्ण चिलुकुरी कृष्णा जिले के ही रहने वाले थे। रोजगार के सिलसिले में
ये अमेरिका चले गए थे। ओशा सैन डिएगो से ही पली बढ़ी हैं और माउंट कार्मेल से उन्होंने शिक्षा ली। ओशा वेंस ने येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में बीए और कैम्ब्रिज से मॉडर्न हिस्ट्री में एमफिल किया है। ओशा ने साल 2014 में येल से ग्रेजुएट होने के साल भर बाद ही जेडी वेंस से अमेरिका में केंटकी प्रांत में शादी की। इस शादी में सारे अनुष्ठान हिंदू पुजारी ने कराए। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय मूल के एक उपराष्ट्रपति की विदाई हो रही है तो आने वाली दूसरे उपराष्ट्रपति की पत्नी भी भारतीय मूल की ही है, यानी भारत से कनेक्शन यूएस का दिखता रहेगा, ये माना जा रहा है।